आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सिपुर्द। साबिक वजीर आला पंजाब को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। कारकुनान से बचने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी खाली लाई गई। रश के बायस जज चैम्बर में समाअत करने लगे तो शहबाज शरीफ ने खुली अदालत में समाअत का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए आशान इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट कासा डेवलपर्स को दिया। खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पेशी के बाद शहबाज शरीफ नैब हवालात मुंतकिल। 16 अक्टूबर को दोबारा एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की अदालत में मैं ना मानू की रट। कहा मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अपनी नींद और सेहत खराब की। कौम के अरबों रुपए बचाने का ये सिला दिया गया। साबिक वज़ीर आला बख्तरबंद में सवार होते वक्त तवाज़ुन खो बैठे। दरवाजे के सहारे लेकर खुद को संभाला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराने के लिए कानूनी टीम ने भाग दौड़ शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुनों का दमादम मस्त कलंदर। बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ गए, शीशे तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। इंतजामिया को मजीद नफरी बुलाना पड़ी। मॉल रोड पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MNA वहीद आलम और MPA मियां मरगूब नामजद। दोनों रहनुमाओं ने रीगल चौक को टायर जलाकर ब्लॉक किया। FIR का मतलब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जाए। लीगी कारकुनों ने स्पीकर को रिक्विजिशन जमा करा दी। सेनेट में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पीर को तलब। एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। कायदे इस इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं था। ज़िमनी इंतखाब से चंद रोज पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और प्री पोल रिगिंग है। राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ पर इल्जामात थे तो गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाते। गिरफ्तारी से दुनिया पर बुरा तासुर गया। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस दोबारा खुलवाने की तैयारी कर ली। आइंदा हफ्ते पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदरत कमांड हेडक्वार्टर कोयटा आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा ने कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में अमन का क़याम हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा में मसरूफ दिन। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा CPAC मुआहदों का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। बलोचिस्तान को पूरा हक दिया जाएगा। अमायदीन और सिविल सोसाइटी अराकीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में पंजाब और KP तर्ज का बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना कर सके। मलिका बरतानिया की जानिब से भी इंडोनेशिया के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। मुतासिरीन की मदद के लिए मलिका ने अपनी ज़ाती फंड में इजाफा कर दिया। डैम फंड के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के एहतियात का सिलसिला जारी। मिडल्सब्रो में कम्युनिटी ने डैम फंड के लिए 16,000 पाउंड की खतीर रकम जमा कर ली। वतन के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बरतानिया में ब्रेग्जिट के बाद कॉमनवेल्थ शहरियों के लिए नई राहें खुलेंगी।
इमिग्रेशन के हवाले से सॉलिसिटर नजमा अली की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहती हैं जबरदस्ती शादी की इत्ला होने पर न सिर्फ होम ऑफिस वीजा रोक लेगा बल्कि सख्त कार्रवाई भी करेगा। ब्रेक्जिट के सरबराहान ने बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे को अल्टीमेटम दे दिया। मुज़ाकराती अमल फेल हो गया, टेरेसा मे को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेंगे। ट्रंप की हर्जा सराय पर सऊदी वली अहद का मुंह तोड़ जवाब। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हमने अमरीका से असलहा खरीदा, हमें मुफ्त में नहीं दिया गया। अमरीका के बगैर भी सऊदी अरब का वजूद रहा है। यह भी कहा कि ट्रंप के साथ काम करना मुझे पसंद है। अमरीकी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स अहमियत इख्तियार करने लगे। मिड टर्म इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की मुसलमान वोटर्स पर खुसूसी तवज्जो। उम्मीदवारों ने मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर्स में कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में टाइम स्केल मंजूर ना होने पर असातिज़ा तंजीम सरापा एहतजाज। पंजाब के असातिज़ा के बराबर मराअत देने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद की 16 साला तहमीना आज भी अपने वालिदैन की वापसी की मुंतजिर। अलमनाक जलजले में वालिदैन से महरूम होने वाले बच्चों की फलाही इदारे कोर्ट में बेहतरीन परवरिश। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इदारे की भरपूर एहतियात देने की अपील। मुजफ्फराबाद में 16 साला तहमीना आज भी अपने वालिदैन की वापसी की मुंतजिर है। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल एक्सपो जर्मनी के शहर कोलोन में शुरू। 1000 से जायद आलमी कंपनियां एक्सपो में शरीक। नित नए प्रोडक्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो इस बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन और यासिर रशीद भी। आगे आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्शन ने मुल्क को कमजोर किया, जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। इमरान खान ने कोयटा में तकरीब से खिताब किया और आर्मी सदन कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने बलोचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा। कोयटा में इमायदीन, रिटायर्ड जजेस, वकला और सिविल सोसाइटी से खिताब में कहा कि सियासी जमातें सिर्फ वोट के लिए बलोचिस्तान का रुख करती हैं। बलोच सियासतदानों ने भी सूबे की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। वो बलोचिस्तान को उस तरह देखते नहीं है जिस तरह बलोचिस्तान को आज तक देखना चाहिए था। वो देखते ही है कि बलोचिस्तान में कितनी सीटें मिल जाएंगी। ना वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं अपने आप को मुनज़्ज़म करने की, और ना इक़्तिदार में आके वो फिर ये सोचती हैं कि बलूचिस्तान भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है और इसमें हमें जरूरत है डेवलपमेंट करने की। करप्शन के खात्मे पर जोर देते हुए वजीर आजम का कहना था 4 साल में चीन ने करप्शन पर 400 से ज्यादा वजीरों को जेल में डाला। पिछले 4 सालों के अंदर चाइना ने 400 से ऊपर वजीरों को जेलों में डाला है, उनका एहतसाब किया करप्शन पे। इससे पहले वजीर आजम ने वजीर आला सेक्रेटरीट में गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़रा के हमरा सदर्न कमान कोयटा के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोयटा एयरबेस पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल किया।
वजीर आजम इमरान खान को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम को बताया, खैबर पख्तूनख्वा के शोरशज़दा इलाकों में अमन कायम कर दिया। अब बलोचिस्तान में क़याम अमन हमारा हदफ है। वजीर आजम ने सूबे में अमन व अमान के लिए फोर्सेस की खिदमत को सराहा। इंडोनेशिया में खौफनाक ज़लज़ले और सुनामी से मुतासरा लोगों की मदद में बरतानवी अवाम भी पेश है। 17 टन इमदाद इंडोनेशिया भिजवा दी। तफसीलात के मुताबिक इमदादी सामान में खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, खैमे और दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया शामिल हैं। इन अशिया की मालियत 6 मिलियन पाउंड के करीब बताई जाती है। इसके अलावा इमदादी सामान में ट्रांसपोर्ट ट्रक और लाइनिंग पावर जनरेटर भी शामिल हैं। इसके अलावा बरतानिया की 14 फलाही तंजीमों ने भी मुतासरा इलाकों में इमदाद भिजवाने का ऐलान कर रखा है। मलिका बरतानिया की जानिब से भी इंडोनेशिया के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की मदद के लिए मलका ने अपने ज़ाती फंड में इजाफा कर दिया। मलका बरतानिया की तरफ से इंडोनेशिया में आने वाले कुदरती आफत के बाद इमदाद और अहतियात देने का सिलसिला जारी है। मलका बरतानिया ने अपने तमाम अहतियात डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी नामी तंजीम को दिए हैं, मगर जब मलका को मालूम हुआ कि जलजिले और सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 1600 से तजावुज़ हो गई, तो मलका की जानिब से दी जाने वाली इमदाद में खातिर खा इजाफा कर दिया गया। शाही खानदान की तरफ से अहतियात की रकम को पोशीदा ही रखा गया है, जबकि मलका की जानिब से इन अहतियात में 6 अरब पाउंड का इजाफा कर दिया गया। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन की जिंदा दिली। लीड्स के क्लाइंबिंग सेंटर में दीवार पर चढ़कर लोगों से खूब दाद समेटी। उनकी फुर्तियों की वीडियो सामने आई तो कई लोगों ने तंज के नश्तर भी चलाए। दीवार चढ़ते हुए वहां पर मौजूद लोगों ने गो ऑन जेरेमी के नारे लगाकर उनकी खूब हौसला अफजाई की। 30 फुट बुलंद दीवार के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर हौसला अफजाई करने वालों का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने बगैर किसी सहारे के उनको दीवार से हाथ हिलाने को कहा तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं गिर जाऊं तो मीडिया वाले अपने कैमरे बंद कर लें। जेरेमी यहां 2015 में आने वाले सैलाब से मुतासरा कारोबार के लिए और फंडिंग की अपील के लिए पहुंचे थे। मियां मोहम्मद बख्श हमारी पंजाबी क्लासिकी शायरी के रूह रवा है। खड़ी शरीफ से उठने वाली इस आलमगीर आवाज़ ने पिछली 1.5 सदी से एक आलम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रदीम राठौर। हिरस तमादे कोड़े चढ़ियों ते टिलियां कर लगामा, करनू वागा मोड़ सवारा, सिर ते पै गईयां शामा। मियां बख्श के कलाम में ऐसी नगमगीयत और मौसीकियत है कि यूं महसूस होता है कि बहुत से दरिया हैं जो उमड़ते चले आ रहे हैं और मियां साहब के कलाम में यकजा होकर एक शेरी समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा कामिल कलाम जिसे पढ़कर हर शख्स का दिल और दिमाग मुसख्खिर होता चला जाता है। इसकी चाशनी और मिठास से हर मुतहय्यर शख्स सर धुनता है। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। नदीम राठौर, 92 न्यूज, लीड्स। दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल एक्सपो जर्मनी के शहर कॉलोनिन में शुरू हो गया है। इस साल दुनिया भर से 1000 से ज्यादा 2 व्हीलर इंडस्ट्री कंपनी जर्मनी के शहर कॉलोनिन का रुख कर रही हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा अफराद अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मुतारिफ करवाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जर्मनी से हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर की रिपोर्ट में। नित नए मॉडल की मोटर बाइक्स और शानदार साइट इवेंट प्रोग्राम्स में नुमाइश में आने वालों ने खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। कुछ मंचलों ने लाइसेंस और बगैर लाइसेंस की मोटर बाइक्स और हैवी बाइक्स को चलाकर टेस्ट भी किया। दुनिया भर से आए एक्सपोर्टर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों की दिलचस्पी के लिए पेश किया। are here to support our troops and inform our people what do the German army, what we had on bikes and what you can take people by us with the bikes
We had the military police, we called it Feldjäger, and they are for the protocol services for the politics. पाकिस्तान से 60 के करीब एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के खसूसी ताउन से शामिल हुए और खासे मुतमईन दिखाई दिए। पाकिस्तान के जो एसेसरीज हैं उनका बहुत मकाम है हमारा यहाँ पे इंटरनेशनली। हम लोग बड़े अच्छे सूट्स बना रहे हैं, वेडिंग सूट्स बना रहे हैं और हमारे एग्जिबिटर्स यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और इस दफ़ा हमने कोशिश की कि अपने स्टैंड को भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न किया जाए और थोड़ा सा बेहतर किया जाए। और मुझे खुशी हुई है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारी इस एफर्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इंटरबोर्ड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो बड़ी अच्छी ये लोग हमारी हेल्प करते हैं और काफ़ी हम ये हेल्पफुल भी है और हम अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं तो हमें इससे बिजनेस भी मिलता है और हमारा एक्सपोजर भी बनता है इसके साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे कस्टमर का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और स्पेशली टिडैब की तरफ से जहाँ तक बात है टिडैब ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा, जो मुझे तवक्कुआत नहीं थी उससे ज़्यादा उन्होंने बहुत कोऑपरेट कर रही है। इसमें बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे। इस एक्सपो में लोगों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी जाहिर की, जिनमें हैंड ग्लव्स, स्पोर्ट्स शूज, सेफ्टी किट्स, स्पोर्ट्स ड्रेस और दूसरी खेलों की अशिया शामिल हैं। इंटरमोड ट्रेड फेयर में बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तानी पेविलियन का रुख किया। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। अमरीकी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स का एक अहम किरदार होता है। मुस्लिम वोट के हसूल के लिए दोनों पार्टीज के उम्मीदवार मसाजिद और मुस्लिम कम्युनिटीज का रुख करते हैं। 6 नवंबर को होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है, इस सिलसिले में लीसबर्ग में शहर के मेयर केली बर्ग ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। I'm here at the Adams Center today to talk to the community about the importance of the election and voting, being registered to vote and voting. Also, it's very important to be part of your community. So if you can join any of the boards or commissions that the town has and other localities have, it's very important to become involved and be part of the community where you live. So I encourage everyone to please go out and vote, to get registered to vote, to go out and vote, and to make that important decision to become part of the community. I'm a member of the Democratic Party of Loudoun County. I come to the Adams Center as a member of the Adams Center because I grew up with Muslims. I understand the religion, and it's a religion of peace. Today, we are finding Muslims around the world persecuted and misunderstood. But one of the great messages of Islam is that we should listen to everyone, listen to all sides before making decisions. अमेरिका से भीख नहीं मांगते, असलहा लेते हैं तो अदायगी भी करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं सऊदी सल्तनत माजी में रही है और मुस्तकबिल में भी बाकी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सऊदी अरब का भरपूर जवाब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी चैनल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब 1744 यानी अमरीका के कयाम से भी 30 साल पहले वजूद में आया। आइंदा 2 सदियों तक कोई सऊदी अरब का बाल भी बीका नहीं कर सकता। मुल्की सलामती के लिए अमरीका को 1 रियाल भी नहीं देंगे। सदर ट्रंप के बयान पर सऊदी वली अहद ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। ट्रंप के साथ काम करना पसंद है। हम अमेरिका से फौजी साजो सामान लेते हैं, मगर साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि रियाज हुकूमत इसकी पूरी अदायगी भी करती है। तेल की आलमी कीमतों पर सवाल का जवाब देते हुए शहजादा मोहम्मद का कहना था कि तारीख गवाह है सऊदी अरब ने कभी इसमें मुदाखलत नहीं की, ये तलबोरस्त के मुताबिक खुद बदलती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियाज ने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर तेल की सप्लाई को बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मिडल्सब्रो में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी खिदमात पेश करते हुए डैम फंड में तकरीबन 16,000 पाउंड जमा करा दिए हैं। हमारे नुमाइंदे सहर अली इस वक्त उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के पास मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिडल्सब्रो के एक मकामी मस्जिद अलमदीना वाटरलू रोड में,
जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मुअज़्ज़िज़ीन ने एक मख़सूस रकम डैम फंड्स में जमा करने के लिए इकट्ठी की हुई है। इस सिलसिले में मेरे साथ मिडल्सब्रा के मुअज़्ज़िज़ीन जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद है और इमाम मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि अभी तक यहाँ पर कितनी रकम जमा हुई है और आइंदा कितनी टारगेट है इन लोगों की। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ़ंड रेजिंग के लिए जो अपील की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कम्युनिटी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। एग्जैक्ट अमाउंट ये सारी चीज़ें वो तो इंशाल्लाह चेयरमैन साहब बताएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्युनिटी के अंदर बड़ा एक जज्बा बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने मुल्क के लिए, हमारा तो तन मन धन हाजिर है, हर वक्त हाजिर है और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस जो मईशत के एतबार से माशी बहरान है उससे अल्लाह पाक निकाले। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी अहले पाकिस्तान बसते हैं सब ने इस जो है आवाज़ पे लब्बैक कहा और बढ़ चढ़ के जो है ताउन पेश किया है और अभी भी लोग ताउन कर रहे हैं और हैरानगी होती है कि किस तरीके से लोगों का जज्बा सामने आ रहा है। जैसा कि हमारे दोनों इमाम साहबान ने आपको तफसील आगाह कर दिया है, हमारे पास जो है हमारी आप देखते हैं पीछे बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं, इन सब के ताउन से जो है हमने अभी तक जो रकम रेज़ की है वो है 16,010 पाउंड, 16,010 पाउंड अभी तक रेज़ होकर वो बैंक में जमा हमने करा दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला गाए बगाए हम ये करते रहेंगे, इस सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक कि डैम बंद नहीं जाता। जी आपने कमेटी मेंबरान की और मौलवी साहिबान की बातें सुन ली। सियाने कहते हैं कि अगर मंजिल नेक हो तो रास्ते की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करे। तो इसी मंजिल को पाने के लिए मिडल्सब्रा में मौजूद कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा ले रही है। जी ब्रेक्जिट के सरबराहान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को अल्टीमेटम दे दिया। उनका कहना था कि अगर उनका मुज़ाकराती अमल फेल हो गया तो या तो उनको कनाडा का प्लान मानना होगा या फिर अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव सरबराहान का कहना था कि अगर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन को मुज़ाकरात के जरिए अपने चेकर प्लान पर मुत्तफिक करने में नाकाम हो गई तो इनके लिए सबको मनाना नामुमकिन हो जाएगा। इनका कहना था कि इस सूरत में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। थेरेसा मे आने वाले दिनों में एक और कैबिनेट मीटिंग की सरबराही करेंगी जिसमें वो मेंबरान को अपने प्लान पर आमादा करने की कोशिश करेंगी। सरबराहान का ख्याल है कि अगर थेरेसा मे कनाडा स्टाइल की डील पर आमादा हो जाएं तो वो बहुत से इम्तिहानात से बच सकती हैं। अगर वो एक कामयाब डील करने में कामयाब हो जाती हैं तो ही वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगी। लेकिन अभी तक ज्यादातर मेंबरान पार्लियामेंट का रुझान कनाडा स्टाइल डील की तरफ नजर आता है, जबकि थेरेसा मे इसके बावजूद अभी तक अपने चेकर प्लान पर कायम नजर आती हैं। कुछ मेंबरान का ख्याल ये भी है कि ब्रेक्जिट में एक अच्छी डील हो सकती है अगर थेरेसा मे इसमें से चेकर प्लान को निकाल बाहर करें। बरतानिया में ट्रेनों की हड़ताल की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़ारों शहरी हड़ताल के बायस ख्वार होते रहे। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं लंदन में ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन आवान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ट्रेन स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो नॉर्दर्न लाइन की जो स्ट्राइक शुरू हुई थी वो पूरे बरतानिया भर में जो है वो फैल चुकी है। हज़ारों की तादाद में, बल्कि कहा जा रहा है कि ये शायद तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। इतने ज़्यादा जो मुसाफिर हैं वो मुतासर हैं। बरतानिया भर का जो ट्रेन निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर है और ये हड़ताल जो है वो इतवार के रोज़ भी जारी रहेगी। जुमे की शाम को ये हड़ताल शुरू हुई थी और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो ट्रेन हैं जो बरतानिया भर में चलती हैं उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो होते थे, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो ख़त्म किए जाएंगे, जिसके ऊपर यूनियन जो है वो उन्होंने हुकूमत से काफ़ी मुज़ाकरात किए, उन्हें इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो गार्ड हैं ये ख़त्म ना किए जाएं, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो है वो मुसाफिरों से कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता है और जिनसी तशद्दुद के भी कई वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। लेकिन इन गार्ड्स की वजह से बहुत सारे वाक़यात जो है वो नहीं होते बल्कि ये कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इनको ना ख़त्म किया जाए। हुकूमत और जो यूनियन के दरमियान है वो कई बार जो है वो गुज़िश्ता माह मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार रहे और जब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फिर मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार है तो फिर जो यूनियन है उन्होंने
स्ट्राइक की कॉल दे दी और उस जो नेशनल रेल की स्ट्राइक थी जहां पूरे बरतानिया भर में जो ट्रेनें लंदन के स्टेशन पर आती हैं और वो जब मुतासर हुई तो उसकी वजह से लंदन का जो अंदरूनी ट्रैफिक निज़ाम है सेंट्रल लाइन का वो भी मुतासर हुआ और जो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आज बसों पर सफ़र करते रहे और हम कहें कि लंदन का जो ट्रेन का निज़ाम है वो बुरी तरह जो है वो कल भी मुतासर हुआ, आज भी हुआ और जो आने वाला कल है इतवार उस दिन भी जो है वो काफ़ी इसको मुश्किलात रहेंगी। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत और यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हुए तो ये जो हड़ताल है ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने आज भी मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि ये जो गार्ड्स हैं इनको ख़त्म ना किया जाए, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। जी। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी स्टेट अर्थ को एक रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी सरदार फारूक तबस्सुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के जलजला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ का अमल बदतरीन माली बहरान का शिकार है। सरदार फारूक तबस्सुम का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फंड फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से 2288 मनसूबे अल्तवा का शिकार हैं। 1385 मनसूबों पर काम अधूरा, जबकि 903 मनसूबे फंड की अदम फराहमी के बायस शुरू नहीं किए जा सके। उनका मजीद कहना था कि 657 तालीमी इदारों की इमारतें नामुकम्मल, जबकि 673 मनसूबों की पहली ईंट भी नहीं रखी गई। 8 अक्टूबर के अलमनाक ज़लज़ले से जहां आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, वहीं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक घर ऐसा भी था जिसमें 5 बहन भाई घर में बच गए, मगर उनके माँ बाप और बहन जलजिले में उनसे बिछड़ गए। इन बच्चों में से एक 16 साला तहमीना है जो आज तक इस दिन को याद करके अपने वालिदैन की वापसी का इंतजार कर रही है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सजाद जबराल की ये रिपोर्ट। कमरे की खिड़की से चंदा को मैं तकती, सपनों में खो जाती, मीठी निंदिया आती, मैं जल्दी सो जाती, मैं जल्दी सो जाती। दिन को मकतब जाती, पढ़ती, हंसती, गाती, वापस घर को आती। घर में अम्मा, बाबा, छोटी बहना, भैया सब मिलकर रहते थे। चांद सी धरती में, छोटी सी बस्ती में मेरा भी एक घर था। आज़ाद कश्मीर के जलजले से मुतासर दीगर बच्चों की तरह मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाली ये है तहमीना, जिसके माँ बाप और 5 बहन भाई इसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 8 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में कयामत का मंजर था। तहमीना और उस समेत 100 के करीब बच्चों के वालिदैन उनको छोड़कर चले गए थे। इनको सहारा दिया बरतानिया से आए चौधरी अख्तर ने, जिन्होंने इन तमाम बच्चों को मुजफ्फराबाद से मीरपुर लाकर रहाइश और तालीम दी। आज तहमीना 16 साल की है। सानहे के वक्त इसकी उम्र 4 साल थी। तहमीना का कहना है कि आज भी मुझे अम्मी अब्बू याद आते हैं। जब मैं कोर्ट में आई थी तो मैं 4 साल की थी। अब मैं 16 साल की हूँ और माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश की बहुत अहमियत होनी चाहिए कि काश मैं कभी सोकर जागूँ तो मेरी माँ मेरे सामने हो। काश कि कोई दिन ऐसा हो हम सब बहन भाई मिलकर शॉपिंग करें, आइसक्रीम खाएं, सैर करें, हर खुशी हासिल करें। कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट में जलजले से मुतासिर दीगर बच्चों से तहमीना ज़हीन और मेहनती लड़की है। प्रिंसिपल का कहना है कि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। जब से ये हमारे पास कोर्ट में आई है, इसने अपने आप को साबित किया है कि ये एक बहुत अच्छी टैलेंटेड और बहुत वेल मैनर्ड बच्ची है और एजुकेशन में इसका हमेशा जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। शी सिक्योर द बेस्ट वन in metric examination, and she appears in metric examination through federal board और उसमें भी इसने बड़ी डिस्टिंग्विश पोजीशन ली है एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज इन फर्स्ट ईयर। पढ़ाई के बाद तहमीना दीगर बच्चों और अपने बहन भाई की तरह खेल कूद में कम हिस्सा लेती है, अक्सर ख्वाबों में गुम रहती है। 8 अक्टूबर के आते ही उसकी उदासी में इजाफा हो जाता है। जलजला ज़दा इलाकों में आज भी तहमीना की तरह सैकड़ों बच्चे मदद के तलबकार हैं, जिन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देकर उनके दुख बांटे जा सकते हैं। सजाद जराल, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।
कोटली आज़ाद कश्मीर में स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम स्केल मंजूरी न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक और पंजाब के प्राइमरी मदरसीन के बराबर आज़ाद कश्मीर मदरसीन को मुराद दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ाद कश्मीर प्राइमरी टीचर्स को B7 के मुताबिक पे स्केल दिया जाना नाइंसाफ़ी पर मबनी है। मुजाहिरीन ने टैलेंट स्कॉलरशिप की रकम में इजाफे का भी मुतालबा किया है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी फैसला किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम शहबाज शरीफ को 10 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब ने शहबाज शरीफ के 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के वकील बोले, नैब हुक्काम ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। शहबाज शरीफ को वापस हवालात पहुँचा दिया गया, जहाँ उन्हें घर से भेजा गया खाना और फल फराहम किए गए। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। आशियाना हाउसिंग करप्शन स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए आशियाना इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गफलत से कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहकामात को हर तरह से बाईपास किया गया। फवाद हसन फवाद और आहत चीमा से दौरान तफ्तीश अहम मालूमात मिली। पूछगछ के दौरान शहबाज शरीफ मुतमईन नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने अदालत को कहा कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अपनी नींद और सेहत खराब की, कौम की अरबों रुपए बचाने का ये सिला दिया गया। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब हुक्काम ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में नैब लाहौर ऑफिस से अदालत लाया गया। रिमांड मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब को दोबारा नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी में सवार होते हुए शहबाज शरीफ तवाज़ुन खो बैठे। उनका पाँव लड़खड़ा गया, जिस पर कारकुनों ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी पर सवार किया। नैब ऑफिस मुंतकिली के बाद शहबाज शरीफ को घर से भिजवाया गया खाना पेश किया गया। उनके लिए खाने के साथ फल भी भिजवाए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लीगी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ नैब ऑफिस जाएंगे। मुलाकात डीजी नैब के फैसले से मशरूत है। मुलजिम से मुलाकात के लिए अदालत या डीजी नैब से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नून लीग की कानूनी टीम ने नैब से राबते शुरू कर दिए हैं। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ नैब ऑफिस जाएंगे। मुलाकात डीजी नैब के फैसले से मशरूत है। और अब आपको बताएं, शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पेशी के दौरान कारकुनों की जानिब से शदीद बदनज़मी का मुजाहरा किया गया है। कारकुन बख्तरबंद गाड़ी को रोककर ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी भी करते रहे। बख्तरबंद गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। दूसरी जानिब पुलिस ने कानून हाथ में लेने पर लीगी रहनुमा वहीद आलम और मियां मरगूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन गुंडागर्दी पर उतर आए। बख्तरबंद गाड़ी को अहाता अदालत में जाने से रोक दिया। गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की और गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। जी हाँ, नैब टीम शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत लेकर पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खूब उधम मचाया। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर भी कारकुनों के हमरा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते रहे।
लीगी कारकुनों ने कानून हाथ में लेते हुए काफी देर तक बख्तरबंद गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिल होने से रोके रखा। कारकुनों ने इसी पर इक्तफा न किया बल्कि पीछे से आने वाली दूसरी बख्तरबंद गाड़ी पर भी हल्ला बोल दिया। कारकुन पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी करते रहे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब करना पड़ी। दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहीद आलम खान और मियां मरगूब के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रीगल चौक को टायर जलाकर ब्लॉक किया। FIR में 130 से 140 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला पंजाब पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से निजी रिहायशी मंसूबे पैरागॉन हाउसिंग को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। पैरागॉन सोसाइटी का मोहल्ले वकू क्या है और सरकारी वसाइल के जरिए इसे कैसे फायदा पहुंचाया गया, तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम हमीद। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कल जो है हिरासत में लिया गया था आशियाना इकबाल स्कैंडल के हवाले से। ये स्कैंडल है क्या और इस हवाले से क्या मामला थे, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये वो जगह है आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट की, जो कि स्पेशली एक्वायर की गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए। इस जगह को डेवलप करने का ठेका जो था वो कासा डेवलपर्स को दिया गया था। बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त उजाड़ ये जगह है, काफ़ी सरखेज़ जगह है, जिसमें से आधा हिस्सा जो था 70% हिस्सा जो है वो पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिलना था और बाकी जगह जो थी वो कासा डेवलपर्स को अपने इस्तेमाल में लाने की इजाज़त देना थी। लेकिन ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इस मनसूबे में एक और बड़ी वजह जो थी वो क्या थी वो हम आपको आगे जाकर बताते हैं। ज़राए के मुताबिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका अपना ड्रेन ना होने की वजह से उसको मुख्तलिफ अदारों की जानिब से नोटिस जारी हुए थे और कहा यह गया था कि वो अपना ड्रेन खुद बनाए ताकि जो ड्रेन का पानी है वो रोही नाले में जा सके। तो प्लानिंग ये की गई थी कि आशियाना इकबाल का ड्रेन तमीर कर दिया जाए और जो पैरागॉन का ड्रेन है उसको आशियाना इकबाल के ड्रेन के साथ मिलाकर वो जो अदारों की जानिब से मुख्तलिफ जो एतराज़ात थे पैरागॉन सोसाइटी पर उसको भी दूर किया लिया जाए। आशियाना इकबाल का मनसूबा जो है वो पैरागॉन सोसाइटी के लिए तो सोने की चिड़िया थी, लेकिन पंजाब हुकूमत को उससे अरबों रुपए का चूना लग सकता था। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी प्रीपोल रिगिंग है। राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने का कोई जवाज नहीं था। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया गया लेकिन आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान हेलीकॉप्टर केस और नंदेपुर स्कैंडल बड़े केस थे मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। हुकूमत और नैब का गठजोड़ भी साबित होता है। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को बचाने के लिए नून लीग ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। राजा जफरुल हक की सरबराही में अपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने और अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर राजा जफरुल हक की सरबराही में अपोजिशन के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। कहा कौमी असम्बली का इजलास जल्द से जल्द बुलाया जाए और इजलास में शहबाज शरीफ की शिरकत यकीनी बनाई जाए। स्पीकर ने इजलास 14 रोज के अंदर तलब करने की यकीन दहानी करा दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा जफरुल हक का कहना था कि अपोजिशन जमातों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। गिरफ्तारी बिला जवाज है। कल वाक़या हुआ है, पूरा मुल्क दिल गिरफ्ता है और हर एक आदमी को इस बात का इल्म है कि ये एक बिल्कुल बेबुनियाद मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी बोले हुकूमत की पुश्त पर फौज और अदलिया के होने का तासुर अफसोसनाक है। सब कुछ एक पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज साथी का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल सिर्फ एक बार
अब्दुल वली खान को ऐसे गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को टारगेट करके इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये टारगेटेड विक्टिमाइजेशन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जा रही है और हुकूमत के जिम्मेदारान जो बात कर रहे हैं कि और भी आएंगे तो क्या नैब अब उनके इशारों पे चलेगी। अपोजिशन अरकान का कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक से भी राब्ता किया जाएगा ताकि मसाइल का हल निकल सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद की तरफ से ब्रिटिश पासपोर्ट के हसूल में नए टेस्ट मुतारिफ करवा दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान ने लंदन में मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर चौधरी नजमा अली से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ये जब से बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने एक इमिग्रेशन कानून में इनकलाबी किस्म की जो तब्दीलियों की नवीद सुनाई है, उस वक्त से बरतानिया के अंदर मैं कहूँगा कि हलचल सी मची हुई है। जो तारकीन वतन है यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर कंसर्न शो कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ इमिग्रेशन कवानीन में नहीं आई जो कि अब तजवीज़ दी गई है इमिग्रेशन कवानीन की। जो इसमें हमारे साथ इस वक्त सॉलिसिटर चौधरी नजमा अली मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर ये एकदम इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ करने का जो कहा जा रहा है, इससे जो इस बरतानिया के अंदर तारकीन वतन हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। जी नजमा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ओपिनियन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तानी लोगों को। जो टेस्ट ये कह रहे हैं, ये लाइफ इन द यूके टेस्ट को बदल रहे हैं और इसकी जगह ये ब्रिटिश वैल्यूज़ टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने ये अभी हमें बताया नहीं है कि इस टेस्ट में क्या होगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। आई थिंक लोग जब आते हैं तो उनसे ये पूछेंगे कि ब्रिटिश वैल्यूज़ क्या हैं और आपको ब्रिटिश सोसाइटी में कैसे असिमुलेट करना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में सिर्फ ये फ़र्क होगा लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश टेस्ट को ज़्यादा मुश्किल करेंगे। तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो लोग ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं तो अभी अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि लाइफ इन द यूके टेस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं और इंग्लिश टेस्ट जो है वो काफ़ी बेसिक है। उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि कितना मुश्किल करेंगे, लेकिन मेरा मशवरा ये है जो लोग ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी कर लें। तो पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए बेहतरी ये है कि अब जो है उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, पहले नहीं था।